देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं विक्रम सिंह रंधावा जी से, जो कि पूर्व एमएलसी व बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। काफ़ी सारी चर्चाएं करेंगे इनसे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन जो चल रहा है और पार्ट 2 अब स्टार्ट हुआ है, तो क्या कहेंगे, किस तरह की सिचुएशन देखते हैं आप? देखिए, ये मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानियों का बड़ा सौभाग्य है कि इस वर्तमान युग में हमें प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जैसा सुकुशल नेतृत्व मिला। और जिस तरीके से समय रहते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ पूरे राष्ट्र को संबोधित किया बल्कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, वो सराहनीय है। और आप देख सकते हैं, जैसे पहले 22 मार्च को एक दिन का लॉकडाउन था और उसके बाद 24 तारीख से लगातार पहले 21 दिन का और 14 तारीख को प्रातःकाल जैसे राष्ट्र को पुनः संबोधित करते हुए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया। मुझे लगता है कि पूरा देश कृतज्ञ है प्रधानमंत्री जी की तरफ कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से स्थिति को आंकलन किया, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे देश को विश्वास में लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन मैं ऐसा मानता हूँ कि 95% जो है हिंदुस्तान जो है वो प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। और समय रहते हुए अभी क्योंकि संभाल लिया है, अन्यथा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल हिंदुस्तानियों का है, हमारा जो कल्चर है और जिस तरीके से एक फैलाव रहता है पॉपुलेशन का। अगर यहाँ समय रहते पे कदम नहीं उठाए गए होते तो आज देश में बड़ी तबाही हुई होती। अलबत्ता इस वक्त तक तो ठीक है, फेज़ 2 युवा शुरू हो चुका है और आज उसका भी लगभग तीसरा दिन है। और देख रहे हैं लोग इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। आने वाले में दिनों में देखते हैं कि किस करवट पे ये रंग चलता है। रंधावा सर, लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन गरीब तबके की अगर हम बात करें, दिहाड़ीदार मजदूर की अगर बात करें हम, तो काफ़ी कठिनाइयों से जो है उनका दिन निकल रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राहत राशि भेजी थी, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है। राशन वगैरह की काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने डे 1 से ही बड़ा गंभीरता से इसको लिया था और इस पहलू को उन्होंने पहले ही छू लिया था कि वो लोग जो दिन भर काम करके शाम को ही अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, चाहे वो लेबर का काम करते हैं, चाहे वो दिहाड़ी रेडी वगैरह लगाकर कुछ सामग्री खाद्य सामग्री बेचकर गुजारा करते थे, अब वो सब बंद हो गया है। कुछ ढाबों पे काम करते थे, कुछ छोटी दुकानों पे काम करते थे, अब वो सब घरों में बैठे हैं। उनकी चिंता भी की गई है। अनेकों घरों के अंदर जो राशन सामग्री ना सिर्फ सरकार के माध्यम से और सामाजिक संगठन भी, राजनीतिक पार्टियां भी लगे हुए हैं। आपने देखा, हम भी खुद भी लगे हुए हैं। मैं गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक तकरीबन मैंने 450 फैमिलीज़ को 21-21 किलो के किट्स बनवाकर उनको पहुंचाई है। अब डेफिनेटली एक 21 किलो की आप किट दे दोगे वो कितने दिन, हफ्ता 10 दिन निकलेगा, फिर वो दोबारा उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक टीम वर्क है और लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। और इस वक्त जिस तरीके की महामारी मची हुई है, इसमें सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। शायद ही कुछ ऐसे तत्व होंगे जो सरकार द्वारा की गई कोशिश का फ़ायदा उठाने का प्रयास करें और जो गरीब तक पहुंचाने वाली वस्तु है उसको ना पहुंचाएं या फिर कालाबाजारी करने का प्रयास करें। मुझे लगता है बहुत रेयर है। अगर हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी सख्त कार्रवाई उन पर होनी भी चाहिए और हो भी रही है। मुझे लगता है कि नटशेल में आप देखेंगे तो कोई परिवार ऐसा नहीं है, इतने दिनों में मैं अब तक यकीनन कह सकता हूँ कि शायद ही हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा होगा जो भूखा सोया होगा। कोई ना कोई साधन से उनको किसी न किसी तरीके से, जैसे लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है कि मेरे पड़ोस में अगर कुछ लेबर के लोग रहते हैं तो हम खुद भी दे देते हैं, ऐसा हर परिवार ने किसी न किसी तरीके से अडॉप्ट किया है। और मुझे लगता है कि ईश्वर देखने वाला और ये चीज़ चल रही है। जब तक ये है लॉकडाउन तो तब तक तो ये करना भी चाहिए। रंधावा सर, अगर हम बात करें इस क्रिटिकल सिचुएशन की, तो जिस तरह से अभी जो नर्सेज निकाली गई हैं राजौरी में, कठुआ में, तो कैसे देखते हैं आप इसको कि ये सही समय था उनको निकालने का? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का लिया हुआ फैसला है। जब इनको लगाया गया था तब वो ऑलरेडी इनके साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। उसमें लिखा गया था कि ये टेम्प्रेरी है, जब ये पोस्टें एडजस्ट हो जाएंगी तो देन यू विल हैव टू गो। तो डेफिनेटली अब जब वो एसएसबी के थ्रू पोस्टें एडजस्ट होगी, इन लोगों ने भी भरा था उसके लिए, ये नहीं क्वालिफाई कर सके, तो सुनिश्चित तौर पर अब गवर्नमेंट ने इनको सैलरी भी देनी है, तो सोर्सेज भी जुटाने हैं। हालांकि जैसे आप कह रहे हो ठीक है,
ये वर्तमान परिस्थितियों में इनकी सेवाएं ले लेनी चाहिए थी। जहाँ इतना हो गया वहाँ 6 महीने और लगा लेते, क्या फ़र्क पड़ता था। ऑलरेडी गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, हो भी रहा है, और ये घर बैठे सैलरी तो ले नहीं रहे थे, ये कठिन परिस्थितियों में भी ये लोग काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनका भी सोचना चाहिए था, और इनको अभी फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट 6 महीने और एक्सटेंड करना चाहिए था इनका जो टाइम पीरियड था, इनसे सेवाएं पूरी लेने के बाद। उसके बाद जब हालात पूरे साजगार हो जाते, ये कोरोना वायरस से एक किस्म की हमें नियुक्ति मिल जाती पूरी तरीके से, तो फिर शायद इनको कहा जा सकता, और इनको फिर भी बता देना चाहिए था कि हम 6 महीने आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसके बाद शायद एक्सटेंशन ना मिल पाएगी, ताकि ये लोग मेंटली फिजिकली प्रिपेयर भी हो जाते। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है, अब एडमिनिस्ट्रेशन देखती है आने वाले दिनों में क्या इनके लिए फैसला करते हैं। सर अगर बात करेंगे हम डेली वेजेस की, नीड बेस जितने भी डिपार्टमेंट, पीडीडी हो गया, पीएचई हो गया या बाकी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो काफ़ी समस्याएं उनको भी आ रही हैं। तनख्वाहें जो हैं वो बंद हैं। 12 वोचर का जो पीएचई वाले लोग हैं डेली वेजेस, उनको 12 वोचर्स का कुछ पंगा डाल दिया हुआ है। काफ़ी लोगों में परेशानी का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। एक तरफ से ये लॉकडाउन है और वो अपनी एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ये समस्याएँ, उनको राशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नटशेल में अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है नहीं है जितना इसको हाइप किया जा रहा है। हम भी लोगों के बीच में हैं, लॉकडाउन भी है, हमने उसको फॉलो भी किया हुआ है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो लोगों के बीच में रहना पड़ता है। मेरे तकरीबन रोज़ 1.5-2 घंटे किसी न किसी बस्ती में कोई ना कोई खाद्य सामग्री देने के बहाने में जाना ही पड़ता है। तो मैंने मोटा मोटा देखा है, तो कई बार बातों को बड़ा हाइप करके भी बताया जाता है। उसके बावजूद हमारे भी पास, हमारे पेज पे आप देखेंगे ना, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, वीडियोस भी आते हैं। आप हमारा पेज खोल के देखेंगे, वहाँ पे वो लोग खुद अपनी घर की हालात, खाली बर्तन तक वो दिखाते हैं अपने, जो डेली वेजेस नीड बेस्ड लोग हैं, और काम भी ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा वही लोग करते हैं। फिर भी उन लोगों की तनख्वाहें रोकी जाती हैं। अभी अगर हम बात करेंगे, जो 1-1 करोड़ रुपया जो किट देने के लिए जो है चीफ इंजीनियर दोनों डिवीजन्स को दिया गया था, वो किटें भी उनको प्रोवाइड नहीं की गई हैं। जम्मू डिवीज़न में कुछ लोगों को दी गई हैं, सबको नहीं दी गई हैं, और बाकी हिली एरियाज़ की अगर बात करें तो किसी को भी नहीं मिली है। हर कोई, मतलब किसी के पास भी किट नहीं है। ये आपने मेरे भी नोटिस में लाया, हम भी इसका संज्ञान लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर कहीं ये फॉल्ट है तो इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके का महामारी का दौर गुजर रहा है, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको भी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पीएचई में है, चाहे पीडीडी में है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, हेल्थ डिपार्टमेंट के एनओज हैं। ग्राउंड पे तो वो काम है ना, अफसर तो डिक्टेट कर रहा है और अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा है, ठीक है, वो भी बाहर निकल रहा है, फॉलोअप कर रहा है, लेकिन वो तो डिक्टेट कर रहा है ना, वो तो काम उसको ग्राउंड पे तो वो लोग कर रहे हैं। इस वक्त तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इनको गंभीरता से लेना चाहिए, और हर पहलू को कहीं पर भी अगर कोई नज़रअंदाज भी हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, ताकि वो काम भी करे और उसके घर के अंदर जो है किसी न किसी तरीके से खाद्य सामग्री का भी सामान पहुंचे, ताकि उसके बच्चे जो हैं, उसका परिवार है, उसका पालन पोषण भी हो और वो निस्वार्थ भावना से काम भी कर पाए। जी सर, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग जो हैं, अभी इनका जो सीज़न रहता है वापसी का रहता है पहाड़ी एरियाज़ का, तो उनके लिए कोई चल रहा है प्रोग्राम कि उनको वापसी के लिए जो भेजा जाए? देखिए, ये इशू केंद्र सरकार के साथ भी टेकअप हुआ था, पीएमओ ने इस बात को सीरियसली लिया है, हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया गया है। मुझे लगता है कि बाई पार्ट उनको अलाउड करेंगे अब ये, जैसे जैसे जिस एरिया में थोड़ा लगता है कि वो एरिया ग्रीन है तो इनको अलाउ किया जाएगा कि ये लोग आए। नहीं अगर अलाउ किया जाता सपोज गवर्नमेंट के लिए, तो वो इनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर ये संख्या में निकलते हैं और उसकी वजह से एरिया ग्रस्त होता है तो वो नुकसान होगा उससे, और किसी की जान का नुकसान हो, उससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। उससे बेहतर यही हो सकता है। अब ये देखो, हमारे यहाँ दरबार मूव की प्रथा 150 साल से चल रही है, इन परिस्थितियों में उसको भी डिले किया गया है। एक पुराना सिस्टम है, उसको भी डिले किया गया है, 15 जून के बाद दरबार मूव होगा जो रिक्वायर्ड होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस कम्युनिटी को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको टेकअप किया है कि इन लोगों को बाई पार्ट अलाउ किया जाए, थोड़ा थोड़ा करके जो आगे आए, जब ये ठीक जगह पे कहीं बैठ जाते हैं और वहाँ पर इन पर नज़र रखी जाए कि ये ठीक तरीके से इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा है कि नहीं रखा है। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 को लेके? देखिए, कोविड-19 अनफॉर्चुनेट है, ये एक समझ लिए इंसानियत के ऊपर धक्का है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर जाने की आवश्यकता तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हम जब कुदरत से पंगा लेते हैं तो फिर कुदरत भी अपना रंग दिखाती है। तो ये वही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तो निकल के सामने आ रही हैं। पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हम हिंदुस्तानियों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज सरकार केंद्र में एक ऐसी है
लीडर एक ऐसा मिला है जिसको अपने लोगों की चिंता है, जिनको लगता है, आज दुनिया ने माना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने जिस तरीके से पूरे भारत को एक करके रखा है, लोग दुनिया की बाकी कंट्री जो है वो उनसे सलाह मांग रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। अलबत्ता मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानियों की इम्यूनाइजेशन जो है वो भी एक पावर अच्छी है, कैपेसिटी है और रफ है, रॉ है, तो किसी न किसी तरीके से हम इससे जल्दी बाहर आ जाएंगे। पर फिर भी जो ध्यान रखना है वो बड़ा आवश्यक है। लॉकडाउन का बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। हमारे जो वॉरियर्स जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, मीडिया कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है और फिर से ये हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सबको जान प्यारी होती है। आप मीडिया का काम कर रहे हो, आप भी जब सुबह घर से निकलते होंगे तो परिवार चिंतित होगा कि दिन भर कितने लोगों से बात करनी है, कितनों से मिलना है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रस्त व्यक्ति मिल गया तो आपका तो परिवार पूरा ग्रस्त हो जाएगा ना। तो फिर भी आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, मीडिया कर्मियों को भी विशेष करके, क्योंकि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है प्रधानमंत्री जी के संदेश को नीचे तक पहुंचाने में और प्रैक्टिकली उसको क्रियान्वित कराने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सबका एक अच्छा रोल रहा है। अलबत्ता प्रधानमंत्री जी ने आप सबको एक वॉरियर्स का दिया है कि आज के वर्तमान युग के हीरो जो हैं वो सुरक्षाकर्मी, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और हमारे सफाई कर्मचारी हैं। हम लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए और ईमानदारी से मैं ये कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी जो सक्षम है आर्थिक तौर पर, वो ये कम से कम 5 से 10 परिवार अपनी सराउंडिंग के आगे पीछे के, चाहे वो लेबर क्लास है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो रेडी लगाता है, उसको ओन कर ले, उसकी जिम्मेवारी उठा ले कि उनका 2 टाइम के खाने की व्यवस्था हम देख लेंगे। सरकार अपना सिस्टम कर रही है, कोई बात नहीं, अगर आप सहायता कर देंगे तो यही ईश्वरीय भगवान देखने वाला है। यहाँ अगली घड़ी का पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं टीवी देख रहा था, लुधियाना के एसीपी हैं, 52 वर्ष के हैं, परसों ग्रस्त हुए थे, आज उनका स्वर्गवास हो गया है। तो ये चीज़ें यहीं रह जानी है। इस वक्त हम अगर किसी के काम आ जाए, हमारा योगदान किसी के काम आ जाए, मुझे लग रहा है इससे बेहतर हो कोई नहीं होगा। अलबत्ता मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने समय रहते सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, लोगों में लेके जा रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का आदेश है उसे अक्षरशः पालन करना चाहिए। और ये एक ही हमारे पास साधन है, लॉकडाउन, 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 और कोई उपाय नहीं है। अभी इसका दवाई नहीं निकली है, कोई मेडिसिन नहीं निकला है। जब तक ये पूरा चीज़ सामने नहीं आती है, लॉकडाउन करके खुद को भी और अपने परिवार को भी, अपनी सराउंडिंग को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए थे हमारे साथ विक्रम सिंह रंधावा जी, जो कि पूर्व एमएलसी व बीजेपी सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ है इंडिया के लिए।